बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कथित ड्रग एंगल को लेकर जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में लगातार तीसरे दिन एनसीबी के सामने प्रस्तुत हुई थी। रिया चक्रवर्ती रविवार को पहली बार एनसीबी के सामने पेश हुई थी और उनसे वहां 6 घंटे पूछताछ की गई। सोमवार को फिर एनसीबी की कम से कम 2 टीमों ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की। लगभग 19 घंटों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार किया। पूरी जांच पड़ताल से ये साफ हुआ कि रिया चालाकी दिखा रही थी, लेकिन एनसीबी के दांव के आगे सच्चाई नहीं छुपा पाई। असल में जांच का अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग जांच एजेंसियां अलग अलग तरीके से काम करती है। रिया चक्रवर्ती पूछताछ में अपनी बातों को घुमा फिरा कर बोल रही थी। सारी बात सुशांत पर ही टिका रखी थी। वो कह रही थी कि ड्रग सुशांत के लिए ही लाती थी। रिया चक्रवर्ती के वकील ने उन्हें बताया होगा कि आप पूछताछ में ये स्वीकार नहीं करेगी कि आप ड्रग्स लेती थी। आप पर मीडिया की नज़र है। जांच एजेंसी 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं करेगी। वैसे भी आजकल 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। वकील ने रिया को यह भी समझाया होगा कि आप ड्रग लेने की बात से मना करते रहिए। मेडिकल जांच होगी तो उसमें यह सामने नहीं आ सकता है। लेकिन अगर किसी आरोपी को तोड़ना होता है तो इसके कई और भी तरीके होते हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पूरी पोल खुल चुकी थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस दौरान रिया चक्रवर्ती को बताया गया कि यदि आप खुद ड्रग लेने की बात नहीं मानेगी तो ड्रग पैडलर कही जाएगी, जिसमें सजा ज्यादा मिलती है। इससे पहले वो सब कुछ सुशांत पर टाल रही थी, लेकिन इसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल लिया और कहा कि मैं भी ड्रग लेती थी। इसके बाद रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है।